अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका जो साइंस का पेपर है उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह गेस्ट पेपर और सैम्पल पेपर जो है वो मैं दोनों आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कि सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस नेचर का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए का मतलब है आपकी ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो 48 मार्क्स की होती है। 1.5 डेढ़ नंबर का एक एमसीक्यूज होगा और टोटल आपके 32 एमसीक्यूज होंगे और जिनके 48 मार्क्स आएंगे। और उसके बाद जो पेपर होगा बी वो होगा सब्जेक्टिव टाइप का, उसके 52 मार्क्स हैं आपके स्टूडेंट्स पेपर के। तो ये टोटल मिलके आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो चले जी, सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है उसको शेयर करते हैं। ये देखें हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके जो है वो सारे के सारे एमसीक्यूज दिखा देता हूँ। तो ये देख लें स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 1 और इंग्लिश और उर्दू दोनों में है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 2 है और उसके बाद एमसीक्यूज नंबर ये 3 है और उसके बाद एमसीक्यूज नंबर ये आगे आप देखें तो 4 वाला एमसीक्यूज है इंग्लिश में और उर्दू में। दोनों में मैं आपको एमसीक्यूज दिखा रहा हूँ। ये उर्दू में है, इंग्लिश में है और ये उर्दू में है 5। और ये उसके बाद है 6 वाला एमसीक्यूज और उसके बाद है जी ये 7 वाला भी आ गया नीचे और ये 7 वाला एमसीक्यूज है आपका थोड़ा सा, हाँ, इस तरह। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है आपका और उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 उर्दू में। और उसके बाद 9 और 10 उर्दू और इंग्लिश दोनों में। ये इधर भी आप देख सकते हैं 9 और 10 इंग्लिश और उर्दू दोनों में। उसके बाद 11 और 12 है और उसके बाद 11 और 12 है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इनके एमसीक्यूज भी आंसर भी बताऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आंसर मैंने बताने हैं आपने डायरेक्ट वो आंसर याद करके डायरेक्ट ही नहीं पेपर में लगाने, आपने एमसीक्यूज को पढ़ना है। ये ना हो, मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि मैं एमसीक्यूज कुछ और होते हैं और फिर पेपर में कुछ और आ जाता है तो आप कहते हैं कि जी ये एमसीक्यूज नहीं, आप वो जवाब लगा के आते हैं, आपका पेपर गलत होता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ आप एमसीक्यूज जो है वो पढ़ा करें और आंसर देखा करें। तो लेट्स सपोज कि आपका एक एमसीक्यूज होता है 18 एमसीक्यूज, ये वाला। अगर मैं ये वाला एमसीक्यूज ले लेता हूँ, इसका सही आंसर अगर हमारे पास फर्ज करे डी आता है, तो आप डायरेक्ट मैं अगर जो आंसर बताऊंगा वो आपने याद करके आप वही लगा आते हैं। तो उसके बाद आपका एमसीक्यूज वहां पर 18 चेंज होता है तो आप फिर क्या करेंगे, आपका पेपर गलत होगा। इसीलिए एमसीक्यूज भी पढ़ें और आंसर भी साथ में आपने पढ़ने हैं। तो ये 19 और 20 एमसीक्यूज इंग्लिश में और इधर 19 और 20 एमसीक्यूज उर्दू में भी लिखा हुआ है। और जो ऑप्शन है वो सेम है, वो उनकी सिचुएशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो नहीं होती। तो आपने ये 21 वाला एमसीक्यूज है हमारे पास, उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं दिखा रहा हूँ आपको। 22 है और उसके बाद अगर आप नीचे आए तो 24 इंग्लिश और उर्दू दोनों में। उसके बाद 25 वाला एमसीक्यूज और उसके बाद 26 वाला। ये वीडियो आपने रोक रोक के जो है वो देख लेनी है। एमसीक्यू सारे के सारे आपने जो है वो पढ़ लेने हैं ताकि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आंसर जो है आप जो है वो याद करें, वो इनसे मिलते जुलते आंसर हों। ठीक है ना जी? ये 31 और ये हमारा आ गया 32। तो ले जी, ये हमारा जो है वो सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो क्लियर हो चुका है। तो आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ ताकि आपके जो आंसर है वो भी क्लियर हो जाए। तो आप मैं फिर बता रहा हूँ, आपने एमसीक्यूज याद करके आपने एमसीक्यूज देखने भी हैं। तो इसके बाद अब हम ऑब्जेक्टिव की तरफ सबसे पहले जो है इसके आंसर देख लेते हैं। उसके बाद जो है मैं वो पेपर दूसरा जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाले सारे के सारे इनके आंसर हैं। तो ये देखें, पहले का बी है, फिर दूसरे का बी है, तीसरे का भी बी है, चौथे का भी बी है, सी है, पांचवें का डी है, स्पर्म सेल्स। और उसके बाद छठा जो है उसका पोल्यूशन है, सातवें का इंटरफेस है। इसी तरीके से अगर हम नीचे जाते जाएं तो ये सारे के सारे आंसर आपने जो है वो वीडियो रोक रोक के देख देख के जो है वो सारे के सारे लगा लेने हैं। और नीचे मजीद चलते हैं। ये 32 के 32 एमसीक्यूज स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपका जो दूसरा पेपर रह गया है पेपर बी सब्जेक्टिव, वो मैं बताता हूँ कि वो सैंपल पेपर आपको शेयर करता हूँ कि वो किस तरीके का पेपर होता है। आप अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ये देखें, सब्जेक्टिव टाइप पेपर बी जो है आपका,
ये तकरीबन आपका 52 मार्क्स का होगा और ये कितने सवालात इस पर मुश्तमिल हो गए ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर जो 1 है इसमें ए, बी, सी ये उर्दू मीडियम है और ये सारा का सारा इंग्लिश मीडियम का पेपर है। मतलब उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है वो एक ही पेपर जो है वो सबमिट करवाया जाएगा, एक ही पेपर डिलीवर किया जाएगा ए, बी, सी और हर सवाल जो है वो मज़ीद जो है उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे और उनके अलग-अलग मार्क्स होंगे हर सवाल के। जिस तरीके से इसमें देखिए इसके 2 मार्क्स हैं और बी वाले के भी 2 मार्क्स हैं और इसके लास्ट वाले के जो है वो 6 मार्क्स हैं। एक पोर्शन जो है वो 12 मार्क्स का आपका क्लियर, ये 10 नंबर का एक पोर्शन आपका जो है वो क्लियर होता है। अब मज़ीद अगर आगे चले तो सवाल नंबर हमारे पास आता है 2। इसमें भी देखें हमारे पास ए, बी, सी लेकिन यहाँ पर देखें एक जो है वो 2 नंबर है और एक के 4 और एक के 4 नंबर है। ये इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम वाला। अब यहाँ पर देखें मैंने कहा था हर सवाल जो है वो अपने अलहदा नंबर रखता होगा। इसमें क्या है कि यहाँ पर देखें सवाल जवाब जो है पहले उसमें 2 नंबर थे एक के और एक के 6 नंबर है, एक के 2 नंबर थे। अब यहाँ पर सवाल की नेचर के मुताबिक आपको नंबर डिलीवर किए जाएँगे। जितना लंबा सवाल होगा उतने ज़्यादा नंबर होंगे, जितना कम सवाल होगा उतने कम नंबर होंगे। जिस तरीके से अगर डेफिनेशन ही आती है खाली, जिस तरीके से ये देखें फ़ज़ाई आलूदगी से क्या मुराद है? राइट व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? तो इसके 2 नंबर ही होंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन इससे डबल होगा तो उसके 4 नंबर होंगे और मज़ीद अगर होगा डबल तो वो उसके 6 नंबर होंगे। मज़ीद आगे चलते हैं, सवाल नंबर हमारे पास 3 है। यहाँ पर देखिए इसमें भी जो है वो एग्ज़ैक्ट हमारे पास 3 सवाल उर्दू में आते हैं और 3 सवाल ही जो है वो इंग्लिश में आते हैं। तो यहाँ पर पहले का देख लें 2 नंबर है, अगले के 4 फिर अगले के 4 नंबर हैं। तो इसमें जो बी पार्ट है इसमें 2 1 2 3 ये इनकी डेफिनेशन जो कुदरती ज़राए लिखने हैं हमने, ठीक है? तो वो मैंने पहले भी आपको बताया कि सवाल की नेचर के मुताबिक जो है उस मार्क्स डिलीवर किए जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप सवाल नंबर 4 देखें तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश है और यहाँ पर उर्दू है। मज़ीद आगे चले तो मज़ीद हमारे पास सवाल नंबर है 5 इस इधर उर्दू मीडियम और इधर इंग्लिश मीडियम। तो ये तो था स्टूडेंट्स आपका साइंस का जो पेपर है किस नेचर का आता है, ये सारा का सारा मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, बता दिया है। अब आपने अपनी तैयारी फुल करके जानी है, अपना सिलेबस कवर करके जाना ताकि आपके मार्क्स जो है वो बहुत ही अच्छे आ सके। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी जो है वो पेपर की सारी जो है वो स्कीम पता चल सके और गेस्ट पेपर मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।